विषय भोग निद्रा जगत प्रीति हासी बहुबात। उनके पत्र में लिखे हैं। ये देखो, ये हरिभजन जो करना चाहते हैं, ये पास वस्तु, इसमें इसके साथ कोई तालमेल नहीं है। पास ये साधन का सबसे विघातक है। पास को परित्याग करके तुमको हरिभजन करना पड़ेगा। क्या है? विषय भोग। 2 नंबर है निद्रा। निद्रा बहुत समय हमारा खा लेता है, नष्ट कर देता है। निद्रा ये समय, जीवन का बहुत कीमती समय का हमारा सबसे ये नष्ट कर देता है। इसलिए निद्रा के ऊपर उस हद तक विजय प्राप्त करने के लिए हमको साधना करना चाहिए। निद्रा कम से कम होना चाहिए। निद्रा, अगर भजन करना चाहते हो, कुछ प्राप्ति करना चाहते हो, तो तुमको करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं। निद्रा बहुत समय खा जाता है हमारे जीवन का, बहुत कीमती समय नष्ट कर देता है। और जगत प्रीति, हम तो प्रेम करेंगे ठाकुर जी से, और ठाकुर जी से प्रेम छोड़ के हम जगत से प्रेम करते हैं। सब प्रेमी जन तो बढ़ गया ना हमारा प्रेम। तो ठाकुर जी को क्या दोगे? ठाकुर जी के देवगे जो तो बढ़ गया है ना, है ना? तुम देने के लिए लाए हो, पूरा 16 आना देना पड़ेगा। तुम्हारे हृदय का जो प्रेम संपुट है, उसको हम पूर्ण रूप से ठाकुर जी को ही देंगे, और दुनिया किसी को नहीं देंगे। और तुमने क्या किया उसमें? अच्छा तू ले थोड़ा, अच्छा तू ले थोड़ा, ऐसे करके करके हमारे हृदय प्रेम संपुट को दान करते करते हमारा खाली हो गया संपुट। अब राधा रानी के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो इसको जगत प्रीति। जगत प्रीति, जब तक नाता जगत का तब तक भक्ति न होए। नाता तोरे हरि भजे भगत का है सोए। जब तक ये नाता, तब तक भक्ति होगी नहीं। नाता तोड़ना पड़ेगा। बोले तोड़ना पड़ेगा, संबंध शून्य कर देंगे उससे। बोले ना, ऐसा नहीं, व्यवहार बाहर ही रखो, भीतर से अंतर जगत में उनसे कोई ऐसे प्रेममय प्रेमास्पद कोई संबंध हो, ये अधिक होना नहीं चाहिए। क्यों? ये हमारे, ये अंतःकरण जो है, ये हमारे ठाकुर जी के लिए गच्चित है। ये संपूर्ण रूप से हम अपने राधा रानी को देंगे, दुनिया के लिए हम नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। ये वस्तु, ये प्रेम संपुट हम जगत के लिए, हम किसी के लिए हम देंगे नहीं। माया छोड़ेंगे नहीं। माया तो नाना नाम रूप धर करके तुमको ऐसे प्रेम दिखाएंगे, विवाह कर तुम वो प्रेम संपुट से, अच्छा तुम ले थोड़ा सा, तुम लो, तुम इतने प्रेम करते हो, अच्छा ले तुम। ऐसा बांटते बांटते फिर देखा गया हमारे संपुट ही खाली, हम राधा रानी को क्या देंगे। एखाने यहाँ पर तो तुमको थोड़ा कंजूस होना पड़ेगा, स्वार्थी होना पड़ेगा। स्वार्थी और ना होने से परमार्थी होना संभव नहीं है। परमार्थ तो कौन कर सकता है? जो परमार्थ, जो स्वार्थ होता है, स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी में स्व अर्थी, स्व मैंने मैं, हमारे आराध्य वस्तु राधा रानी। स्वार्थी, ये स्वार्थी होना पड़ेगा तुमको। परार्थी हो गए हो तो फिर वो खाली रह जाएगा, तुम प्राप्त कर नहीं पाओगे। तो विषय भोग, निद्रा, जगत प्रीति और हासी। हासी माने हासी मजाक तमाशा, फ्रेंड सर्कल के साथ रह करके उठते बैठते सब मजाक। खैर इसका भी एक आनंद है, लौकिक आनंद है। सब फ्रेंड सर्कल के अंदर बैठ करके कोई हासी मजाक चुटकुला ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादा ये इसमें रस नहीं लेना चाहिए। और क्या? हंसी और बहुबात। बहुबात माने ग्राम्य वार्ता, जो हमारे भगवत संबंधित विषय नहीं है, उस विषय में दुनिया भर के वातावरण, ये हुआ, ऐसे हुआ, तैसे हुआ, नाना प्रकार वातावरण, इनके साथ ये बात कर रहे, उससे ये बात कर रहे, तो इसी में हमारा समय बीत जा रहा है। तो बहुबात माने ये पास ना सुहात, जो हरिभजन करना चाहते हैं। उसके बाद साधक विपत्ति समय में किसी भी अवस्था में भय नहीं पाना चाहिए। और कोई सुख संपत्ति उनके लिए आ जाए, प्रभुत्व परिमाण, भौतिक विषय वस्तु, उसमें भी उनको लालायित नहीं होनी चाहिए, आकर्षित नहीं होने। खैर हो जाता है, लेकिन ये तो इस शरीर, मनुष्य शरीर धर्मी है ना, इनके पुराना स्वभाव, अनंत काल के स्वभाव है, जहाँ थोड़ा सा प्रेम प्रीति, सौहार्द, संप्रीति, अपनापन, प्रियता देखते हैं, और विवाह होकर कब मन जा करके वहाँ लग जाता है। ये दोष नहीं है, ये हमारे पुराना संस्कार, अनादिकाल के संस्कार। लेकिन पहले से ही थोड़ा सावधान होना जरूरी है। सावधान।